जो हमारे जनपद में है कि यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के नागरिक, ऐसे लोगों का उत्पीड़न जो मेरे संज्ञान में आया विगत 14 जून को, मैंने जो सबसे पहली सूचना मिली वो ये कि 14 जून को सवेरे 3:30 पर बस्ती सदर कोतवाली की पुलिस भारी संख्या में यहाँ के 2 व्यवसायियों रमेश पांडे और इंद्र अग्रवाल, इन दोनों लोगों के यहाँ छापा मारा, तलाशी लिया और एक दहशत का माहौल पैदा किया। जब इसकी जानकारी हुई तो मैंने इस विषय में संबंधित लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 13 तारीख की मिडनाइट में, मध्य रात्रि में, बस्ती के पिडौली डाक बंगले पर कोई विवाद हुआ था और वो विवाद यहाँ के जो संत कबीर नगर के खैलाबाद के व्यवसायी रमेश चंद पांडे और दूसरे प्रतापगढ़ के एक व्यवसायी जो अब तक अपने आप को एमएलसी यदुवंश जी के, सुभाष यदुवंश जी के प्रतिनिधि के रूप में पिछले 2-2.5 वर्षों से यहाँ पर दिख रहे थे, उनके बीच में हुआ है श्रीमान सूरज सिंह सोमवंशी। तो मैंने इसकी जानकारी लेने के लिए सूरज सिंह से भी बात किया और मैं चूँकि विषय वस्तु को जानने के लिए कि कल को कोई बात गलत तरीके से न पेश की जाए, तो मैंने सूरज सिंह सोमवंशी का वार्ता टेप भी कर लिया था, मोबाइल से भी वार्ता टेप कर लिया था, जो ज़रूरत पड़ने पे मैं प्रस्तुत भी कर दूँगा। तो उन्होंने बड़ी सामान्य सी बात बताई कि आए थे और लगता है कि दारू वारू पी लिए और उसमें आ गए और इस तरीके से। तो हमने कहा फिर इसमें इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हमने पूछा कि भाई आप वहाँ पर थे, आपने इनको बुलाया, फिर आप लोगों के बीच में विवाद क्यों हो गया? तो कई तरह के जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने सारे आरोप रमेश चंद पांडे पर लगाए। फिर सायंकाल को जो मुकदमा दर्ज कराया गया 14 तारीख को 9:23 पर सदर कोतवाली में, उस एफआईआर, उस मुकदमे की तहरीर पढ़ने से यह स्पष्ट हो रहा था कि ये मुकदमा पूरी तरीके से फर्जी है, क्योंकि उसमें अपहरण और हत्या के प्रयास की धाराओं में दर्ज किया गया है और ये तहरीर दिया गया है कि इन्होंने गोली चलाई और गोली फंस गई, चली नहीं, मिस कर गई, फंस कर गई। तो अक्सर ये देखा जाता है जितने फर्जी मुकदमे होते हैं उसमें गोली चलती है परंतु वो फंस जाती है। तो मुझे इस बात की शंका हुई, तो मैंने जब इसके संबंध में और तहकीकात किया, क्योंकि इन्होंने कई तरह के बयान दिए कि मैं वहाँ किसी मित्र से मिलने गया था, मैं वहाँ खुद नहीं था, मुझे बुलाया गया था। तो मैंने जब तहकीकात किया कि ये उस डाक बंगले में थे कैसे, तो डाक बंगले में एमएलसी साहब का पत्र जो गया था डीएम के पास, जिलाधिकारी ने पिडौली डाक बंगले को 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक रिजर्व रखने के लिए, एमएलसी सुभाष यदुवंश जी के पक्ष में रिजर्व रखने के लिए चिट्ठी दी थी, डीओ लेटर दिया था। और फिर जो डाक बंगले का रजिस्टर, जिसकी कॉपी मैंने सबको उपलब्ध कराई है, उसमें मैंने देखा तो ये देखा कि सूरज सिंह ये स्वयं वहाँ पर अपने हाथों से लिखे हुए हैं और उसी 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के वहाँ पर ठहरे हुए हैं। 13 की रात की घटना है, 14 तारीख का और 14 तक ये बुकिंग थी। तो निश्चित रूप से ये प्रयोजन दिखाई पड़ गया कि आखिर जो है उस डाक बंगले में ये उसी 11 से लेकर 14 तक ठहरे हुए हैं, जिस 11 से 14 के लिए एमएलसी सुभाष यदुवंश जी के नाम से वो बुक था। तो मुझे इसमें लगा कि कहीं न कहीं ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और चूंकि जो घटनाक्रम हुआ
रमेश चंद पांडे के खिलाफ जो साजिश हुई, उसके वजह से जिस तरीके से पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा, तलाशी लिया, वह व्यक्ति भयभीत हो गया और मुझे पता नहीं चला। उनके घर वालों ने मुझे बताया, तो मैंने इस विषय को जांच करने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी जी महाराज के समक्ष विषय रखने के लिए मैंने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह और डीआईजी बस्ती के नाम से पत्र लिखा। 3 पेज का पत्र है, वो भी आप सबके सामने है। और मैंने तथ्यों के साथ उसके जांच की मांग की कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैंने सिर्फ सच्चाई को सामने, और ये मेरा फर्ज बनता है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे जनपद में, मेरे मंडल में या मेरे प्रदेश में या देश का कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके साथ कहीं से कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है और उसको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो मेरे पास अगर आएगा, मुझे संज्ञान होगा, तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए समुचित कदम उठाऊंगा। इस पर जो डीआईजी महोदय ने, बस्ती के डीआईजी महोदय ने तत्काल अपने कर्मचारीगण को बुलाया, डिक्टेशन दिया और अनेक बिंदुओं पर जांच के लिए उन्होंने आदेश कर दिया। संभवतः किसी क्षेत्राधिकारी सीओ स्तर के अधिकारी द्वारा इन विषयों पर जांच की जा रही है। परंतु जो विपक्षी लोग हैं जिन्होंने ये कार्य अंजाम दिया, जो हमारे जनपद में आकर के कई वर्षों से लगातार इस तरह के कार्यों में लिप्त थे, लोगों का शोषण करना, चिट्ठियां लिखा करके फिर दबाव बनाना, फिर उसके बाद वो चिट्ठियां वापस लेना, इस तरह कार्यों में जो लिप्त थे, वो सारे लोग बहुत बुरी तरीके से तिलमिला गए और उन्होंने मेरे खिलाफ उन विषयों को लेकर के जो मेरे व्यावसायिक जीवन में, जो मुझे भी इसी तरीके के फर्जी मामलों के से गुजरना पड़ा, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे कराए गए थे, ऐसे विषयों को लेकर के जो कि सारे के सारे मैक्सिमम ख़त्म हो चुके हैं। इन्होंने भूमाफिया कह दिया। भूमाफिया का मैंने प्रमाण पत्र उसी समय दिया था जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे विपक्षी चुनाव लड़ने के दौरान वो सारे मामले जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके थे और सारे मामलों का मैंने समुचित जवाब दिया था, सारे तथ्य और सबूत दिए थे। परंतु फिर उसी बात को लेकर के इस तथ्य को धूमिल करने के लिए जो जांच की मांग की गई है, इसको कमज़ोर करने के लिए ये अलग प्रकार का उपाय ये कर रहे हैं कि अनिल त्रिपाठी के ऊपर इस तरीके से हमला किया जाएगा तो वो दब जाएंगे। परंतु उन्हें नहीं पता है कि मैं मिट सकता हूं, लेकिन मुझे दबा नहीं सकते। न्याय के पक्ष में खड़ा होने से और न्याय के लिए लड़ने से, सत्य के साथ खड़ा होने से और सत्य के पक्ष में लड़ने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। ये इनकी भूल है कि इस तरह के आरोप, इस तरह की बातों को पब्लिक डोमेन में ला करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं न डरने वाला हूँ, न दबने वाला हूँ। मैं अंतिम तक, जब तक कि न्यायपूर्ण जांच नहीं हो जाएगी और सत्य उद्घाटित नहीं हो जाएगा, ये जो इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया है, यहाँ हमारे जनपद के नागरिकों को, यहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों को, यहाँ के ठेकेदारों को, व्यवसायियों को, जो लोगों ने शोषण करने का, उनसे वसूली करने का, उनसे ठगने का जो अभियान चलाने का काम किया है, इस पर जब तक बंदिश नहीं लग जाएगी और पूरी जांच हो करके दोषियों को दंड नहीं मिल जाएगा, तब तक अनिल त्रिपाठी रुकने वाला नहीं है। विधायक जी किस बेस पे उनको गिरफ्तार करने आए थे? क्या किसी प्रकार का वारंट था? कोई वारंट नहीं। ऐसे कैसे वारंट हो जाएगा? आप 11 बजे से 12 बजे रात की घटना बताओगे, उसके 3 घंटे के अंदर वारंट हो जाएगा? कौन सी कोर्ट खुल गई? कोई मुकदमा नहीं दर्ज है। मैंने तो आप सबको इसका सीसीटीवी कैमरे का वीडियो दिया है, 40 मिनट का, 29 मिनट का वीडियो दिया है। इसमें साफ है, दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले यहाँ पर आकर के कर रहे हैं। हमारे डीआईजी महोदय ने खुद ये आश्चर्य प्रकट किया कि आखिर हमारी पुलिस कैसे वहाँ चली गई, किसके प्रभाव में चली गई। और उसके अलावा बिना एक व्यवसायी के ऊपर, जिसके ऊपर जो है जीवन में कभी 151 नहीं हुआ, 107-16 नहीं हुआ, जिसका पूरा पाक साफ है, उसके ऊपर इस तरीके से बिना जांच पड़ताल किए एफआईआर कैसे दर्ज हुआ? इस तरह के प्रश्न खुद डीआईजी महोदय ने किया। और आपको बता दें
कि एक और बहुत ही आश्चर्य की बात है, जब FIR लिखाया गया तो बहुत सोच समझ करके, बहुत, क्योंकि घटना दिखाई गई एक दिन पहले की घटना, रात की 11 बजे और 12 बजे के बीच की दिखाई दे रही 13 तारीख को, और 14 तारीख को रात में 9:23 पर तकरीबन 22 घंटे बाद FIR लिखा जा रहा है। और आप ये देखो आश्चर्य की बात, उस FIR में विधायक अनिल त्रिपाठी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जब अपने गले में फंदा पड़ता हुआ दिखाई दिया तो इन लोगों ने कहा कि अनिल त्रिपाठी की सह पर ये सब जो है घटना 11 तारीख की अंजाम हुई। क्या उस समय नहीं पता था? जब अनिल त्रिपाठी आपके ऊपर जांच की बात कर रहे हैं, तब आप अनिल त्रिपाठी का नाम 1 हफ्ते बाद ले रहे हो, 5 दिन बाद ले रहे हो कि इनके सह पे हो रहा है। उस समय क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस समय तो बहुत कुछ अच्छा था, आप जो चाह रहे थे वो हो रहा था। आप जिस तरीके से चाह रहे थे गला दबाना, आपको दबाने से कोई रोक नहीं रहा था, तो आपने कहीं नाम नहीं लिया। और मैं कहता हूं, अगर अनिल त्रिपाठी जी पर किसी और भी प्रतिनिधि ने किया होता तो आज उसके ऊपर ये आरोप लगाते जिस प्रकार से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास झूठ के हथियार के अलावा सच तो है नहीं। अब पूरा जमाना जानता है, आज सोशल मीडिया पे आप देख लो, आम आदमी, इनके पाले हुए, इनके पालतू लोग जो लिख रहे हैं मेरे या अन्य सच्चाई के खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन आम आदमी वो लिख रहा है कि ये भ्रष्टाचार चलने नहीं दिया जाएगा, ये अपराध करने नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया में आप देख सकते हो। तो ये कहाँ तक सही है? जो काम विपक्ष का है वो सत्ता पक्ष के लोग करें, क्या ये पार्टी के आने वाले भविष्य के लिए किस तरीके आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति पर कानून व्यवस्था को बरकरार रखा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे DIG बस्ती द्वारा मेरे सूचना के बाद तत्काल ही इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए आदेश नहीं किया जाता। क्या भरोसा है आपको निष्पक्ष जांच हो पाएगी? मुझे भरोसा है, मैंने वो सबूत दिए हैं, वो सबूत कोई नहीं खा पाएगा। आज ये कह रहे हैं कि ये विधायक के MLC के प्रतिनिधि नहीं है, MLC स्वयं कह रहे हैं कि आप हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं, तो मैंने सबूत दिया है कि अगर ये प्रतिनिधि नहीं हैं तो फिर ये कैसे 4 दिनों तक 5 दिनों तक उसी कमरे में ये ठहरे हुए हैं जिस कमरे में MLC ने बुक कराया है अपने लिए, और किस प्रकार से किस कानून से ये दिशा जैसी बैठक में संत कबीर नगर में आकर के वहाँ पर भाग लेते हैं, और MLC या सुभाष यदुवंश का जहाँ नाम लिखा है उसके सामने किस अधिकार से दस्तखत करते हैं। लेकिन मालूम है कि चूंकि अब इनका फंदा इनके गले में पड़ रहा है, ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं, अपने ही जाल में उलझ गए हैं, इसलिए अब ये कह रहे हैं कि हम प्रतिनिधि नहीं हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता है? क्या आप लोगों के बीच में ये प्रतिनिधि बनकर के बातें करते थे? क्या आप लोगों को नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन अब फंस गए हैं तो बात से मुकर रहे हैं। सच को कोई दबा नहीं पाएगा। क्या लग रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उसके बाद भी आपके खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र लोगों के खिलाफ रचा जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई कितनी, किसके दबाव में काम हो रहा है? मैं आप बता दूं, इसी बात की तो जांच हो रही है, और मैं इशारा तो आपके सामने है, सब कुछ जो सत्य है वो आपके सामने है, और आप खुद देखेंगे जांच पूरी होने पर एक एक चीज़ सामने आएगी, और कोई बच नहीं पाएगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो बच नहीं पाएगा। वो अगर शुतुरमुर्ग की तरह समझता है कि वो छुपा हुआ है, अपना सर जो है बालू में छुपा लेगा और बच जाएगा, तो संभव नहीं है। ये जांच होगी। और अगर मैं आपको तो ये भी बता दूं कि अगर इसमें जरा भी किसी ने जांच में भी गड़बड़ी की, किसी के दबाव में प्रभाव डालने की कोशिश किया, तो मैं विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो इस पूरे विषय को और सबूतों के साथ, मेरे पास तो और भी सबूत हैं, अभी तो मैंने उन विषयों को लेकर के ही सबूत दिया है, अभी तो मेरे पास और भी सबूत हैं, उन सबूतों को लेकर के मैं करूंगा। वो सारे लोग जिनका अब तक शोषण किया है, जिससे इन्होंने वसूली किया है, वो सब लोग आएंगे सामने, और फिर मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष तो कह रहा है कि कमीशन खोरी के चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं। देखो, विपक्ष का काम ही यही है, विपक्ष तो आवाज उठा नहीं सकता, वो तो तालियां बजाने के लिए बैठा हुआ है। विपक्ष के पास अगर जरा भी मादा होता तो इस तरह के विषय पे वो भी खुल करके सामने आता कि हमारे इस विधानसभा में, हमारे इस लोकसभा में, हमारे इस जनपद में इस तरह के अन्यायपूर्ण कार्य नहीं होने देंगे। लेकिन विपक्ष तो मजे ले रहा है, उसको इससे नहीं मतलब है कि कौन सा व्यक्ति
बर्बाद हो रहा है, उसका परिवार नष्ट हो रहा है, उसके जीवन को, उसके व्यवसाय को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। वो इस बात के लिए नहीं, वो तो सिर्फ पत्रकार भाइयों को बुला करके अपने बयानबाजी करके सिर्फ जो है चटपटे खबरों को, मसालेदार खबरों को समाज में डालने का काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि किसी की अभी तक हिम्मत नहीं है, चाहे जितने भी यहाँ के विपक्षी प्रतिनिधि रहे हो, पूर्व प्रतिनिधि रहे हो, वर्तमान प्रतिनिधि रहे हो, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस विषय में आवाज़ उठा सके, इसके जांच की बात कर सकें। वो तो चटपटी खबरें पहुंचाने के लिए समाज में इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं। लेकिन जनता माफ़ नहीं करेगी। लोगों का जिनका शोषण होगा, एक व्यक्ति की हत्या होती है तो पूरा समाज खड़ा होता है। तो जो चटपटी खबरों के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी माफ़ नहीं किए जाएंगे। जनता और समाज उन्हें माफ़ नहीं करेगा कि आज मौका था कि इस अन्याय और इस अत्याचार, इस शोषण, इस उत्पीड़न के खिलाफ वो खड़े होते। लेकिन देखिए ना, मज़े ले रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है कि इस तरह की बातें करना। ये तो जांच के बाद पता चलेगा। ये तो आप लोग बताओ ना, आप भी तो जांच करने वाले लोग हो, आप पत्रकार हो, खोजी पत्रकारिता करते हो। आप बताओ, खोज करके बताओ ना। आपको तो मैंने इतने सारे क्लू दिए हैं, आप भी खोज करके बताओ, तब समझ में आएगा सच्चाई क्या है, कैसी है। जैसे आपने एक बात कहा कि विपक्ष का काम ही है मजा लेना, तो क्या ये सही है कि अपने ही लोग उनको मौका दे रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि आपने इसके पहले हुए वहाँ पर जो है खैलाबाद में आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कुछ बहुत जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए थे। वो चेहरे कौन हैं? वो चेहरे वही हैं, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको मतलब नहीं है कि किसी सज्जन व्यक्ति के साथ, किसी निरपराध व्यक्ति, किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ किस तरीके से लोग शोषण उत्पीड़न का कार्य कर रहे हैं, उसको रोकने की जगह पर उसको बढ़ाने में उनका काम चल रहा है। परंतु वो भी समय उनका भी आएगा, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। विधायक जी, आप पे तमाम आरोप आप ही के पार्टी के लोग लगा रहे हैं, जो विवाद छिड़ा वो हमारी पार्टी के नहीं है। जो इस तरीके से आरोप लगाने वाला वो तो हमारी पार्टी का नहीं है, वो तो पड़ता पार्टी का है। वो तो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, वो तो बंदर है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। वो कौन सी पार्टी का है? जिसका कोई चरित्र नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, जिसकी कोई जो है, जिसके अंदर मानवता नहीं, जो सिर्फ जो है भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहा है, वो उसके कोई पार्टी होती है? आपके उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट रहने के बाद भी आपस में इस तरीके से विवाद क्या 2017? ये आपस का विवाद कहना गलत बात है। यह जो है अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण और इस तरीके के अनुचित कार्यों के खिलाफ मेरी आवाज़ है। इसमें आप जो है इस तरह की बात नहीं कर सकते।